कौन सा चैप्टर है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, ये ना था जी। कौन है इसके लेखक? पर्ल एस बक। इसको बोलचाल में पर्ल एस बक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश नाम है, जैसे आप बोल सकें। दिया है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, इसका मतलब हुआ इंडिया मतलब भारत, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज। ट्रेवलर मतलब यात्री। तो यात्री कौन होते हैं? जो बाहर से आते हैं, यानी कि विदेशी लोग जो आते हैं भारत में, उसके नजर में इंडिया क्या है? चैप्टर का जो सारांश है, जो अर्थ है, इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, नाम क्या है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज। विदेशियों के नजर में हमारा भारत क्या है, कैसा है? समझे बात को कि कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम आते हैं इसके राइटर। ऑथर का नाम है पर्ल एस बक। क्या नाम है? पर्ल एस बक। जो बोलना है पर्ल एस बक। उनका जन्म कब हुआ था? मैं बर्थ लिखा था, फिर डेथ भी उसमें डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे लीक हो सकता है या कोई बात नहीं है, बर्थ डेथ हो गया, ठीक है। तो बर्थ कब हुआ था? 26 जून 1892, 1892, 26 जून 1892। और डेट कब हुआ था? 6 मार्च 1973, ठीक है। किनका? पर्ल एस बक, ठीक है, जो इसके ऑथर हैं, लेखक हैं। समरी है, तो हम देखेंगे इसका समरी। यह है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड written by P.S. Buck। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, ये तो शीर्षक का नाम हो गया चैप्टर का। इज एन एक्सट्रैक्ट, एक कहां से लिया गया है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से लिया गया है? माई सेवरल वर्ल्ड, एक रचना है उनका, माई सेवरल वर्ल्ड्स। कहां से लिया गया है? उन्होंने जो पूरे वर्ल्ड में घूमा ना, उसमें से लिया गया है, जिसमें इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा था, जिसका शीर्षक दिया गया है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। यानी किस बुक से लिया गया है? माई सेवरल वर्ल्ड्स, रिटन बाय P.S. बक। क्या नाम है? समझे बात को? इसका मतलब हुआ कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से लिया गया है? माई सेवरल वर्ल्ड्स, रिटन बाय पर्ल एस बक, ठीक है। P.S. Buck was an American by birth। P.S. Buck was an American by birth। जन्म से वो कहाँ के थे? अमेरिकन थे। बट was educated in China। उनका जन्म हुआ था अमेरिका में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लेकिन उनका एजुकेशन कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। नो प्रॉब्लम। इंडिया हैज, हो गया था ना ये, नहीं चाइना। इंडिया हैज बीन द पार्ट ऑफ बक गॉड्स ऑफ P.S. Buck's लाइफ। यानी इंडिया जो है सो P.S. Buck के लाइफ का एक पार्ट है। उन्होंने बताया है इस चैप्टर में, जब वो इंडिया ट्रेवल करने के लिए आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो अध्ययन किया, यहाँ का जो उन्होंने देखा, हर स्टोरीज को, यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ का जो हिस्टोरिकल प्लेस है, उस सब को देखा, तो वह इतना इम्प्रेस हुए यहाँ से कि उन्होंने इंडिया को अपने लाइफ का एक पार्ट बता दिया। क्या बता दिया? पार्ट्स बता दिया अपने लाइफ का, ठीक है। सी हियर द स्टोरी ऑफ इंडिया एंड इंडियंस। उसने इंडिया का और इंडियंस का, इंडिया मतलब इंडिया और इंडियंस मतलब यहाँ के लोग, इसका स्टोरी सुना। शी हियर द स्टोरी ऑफ इंडिया। उन्होंने किसका स्टोरी सुना? इंडिया का। एंड इंडियंस, और इंडियंस का। इंडिया तो इंडिया हो गया और इंडियंस यहाँ के लोग हो गए, ठीक है। फ्रॉम हर फैमिली,
फ्रॉम हर फैमिली इंडियन डॉक्टर्स एंड हिज वाइफ, यानी कि उनका एक फैमिली डॉक्टर था जो इंडियंस थे। किनका? वर्ड्स एसबर्ग का एक फैमिली डॉक्टर था जो कौन थे? इंडियंस। तो उन्होंने इंडिया के बारे में किससे सुना? उनके फैमिली डॉक्टर्स और उनके वाइफ से। उनके फैमिली डॉक्टर्स और उनके वाइफ से। एक बार मैं इसका और चर्चा करता हूं। शी heard the story of India, उसने इंडिया का स्टोरी सुना, एंड इंडियंस, इंडिया और इंडियंस का स्टोरी सुना, फ्रॉम हर फैमिली इंडियन डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर होता है जी, उनका जो फैमिली डॉक्टर था वो कौन थे? इंडियन थे। एंड हिज वाइफ, यानी उन्होंने इंडिया और इंडियंस के बारे में डॉक्टर्स और डॉक्टर के वाइफ से सुना। शी वॉज वेरी ईगर टू सी इंडिया, वह इंडिया को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। इंडिया को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। She had seen many countries in the world, वह इस दुनिया का बहुत से देशों को देख चुकी थी। कौन? पियर्स एसबर्ग। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया है, पीछे भी बताया है कि she had seen many countries in the world, वह विश्व के बहुत से देशों को देख चुकी थी। बट शी इज वेरी इम्प्रेस्ड विथ इंडियंस, लेकिन वह इंडियंस से क्या हुई थी? बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी। यानी कि उसने इस वर्ल्ड में बहुत से देश को घुमा था, बहुत से देश को देखा था, लेकिन वह इंडिया से टू मच इम्प्रेस्ड हुई थी, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी। ठीक है, इम्प्रेस्ड विथ इंडियंस, यहाँ के लोगों से। सिंस वॉज एन earnest to India and Indians is Petersburg hurt, मतलब जब से वह इंडिया आए थे ना, इंडिया को उन्होंने देखा था, तब से वह इंडिया को अपना मतलब हर्ट से, मतलब एक दिल में बैठा लेना। हर्ट मतलब क्या होता है? दिल में बैठा लेना, मतलब उनका दिल इस पे आ गया था, इतना ज्यादा इंप्रेस हुई थी इंडिया से। हर्ट। She came to know India and saw the Taj Mahal. She came to know India. इस came to know मतलब होता है आए। She came to know, वह इंडिया को देखने आए थे, समझने आए थे। And saw the Taj Mahal. And saw the, देखिए she saw seen, she का V2 होता है saw। इसका मतलब हुआ कि इंडिया and saw the Taj Mahal, उसने ताजमहल देखा। उसने क्या देखा? In the मून नाइट, मतलब चांदनी रात में। समझ बात को? इसका पूरा मतलब हुआ कि वह शी कैम टू नो द इंडिया एंड सॉ द ताजमहल। इसका मतलब वह इंडिया को देखने आई थी और उसने मून नाइट में क्या देखा? ताजमहल। तो ताजमहल की एक विशेषता है कि चांदनी रात में जो उसका लाइटिंग होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है। आप लोग सुने होंगे किसी के मुंह से भी, या वो क्या, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत जो होता है वह चांदनी रात में क्या होता है? बहुत चमकता है। प्रकाश का परावर्तन पड़े है ना, वो पूरा काम करता है, उसका लाइटिंग ही बदल जाता है। ठीक है, मून नाइट। शी सॉ द फतेहपुर सिकरी एंड दिल्ली, उसने फतेहपुर सिकरी देखा, दिल्ली को देखा। बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इंडिया एंड इंडियंस, उसने फतेहपुर सिकरी देखा, इंडिया देखा, और कुछ चीजों को इंडिया में नहीं समझ सके, क्योंकि वो फॉरेनर्स, उनका लैंग्वेज था, कुछ चीजों को वो नहीं समझ सके। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंडिया एंड इंडियंस। शी मेट यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज, उसने क्या हुआ? ओके, she met the young intellectual in the cities, शहर में उन्होंने young से मिला, young मतलब युवा से, तो वहां के लोग क्या थे? इंटेलेक्चुअल थे। एंड द पुअर इन द विलेज, और गांव के गरीबों से भी मिला। यानी कि वह जो आए भारत,
तो शहर में यंग इंटेलेक्चुअल से मिले, जो पूरा इंटेलेक्चुअल थे, अपने आप पे निर्भर थे, मतलब स्ट्रगलर थे, काम करते थे। एंड द पुअर इन द विलेज, और गांव में गरीबों से भी मिले। बाय टेकिंग एंड लिसनिंग द यूथ ऑफ सिटीज एंड द पुअर फार्मर्स, यानी कि गरीबों से, गांव मतलब पुअर फार्मर्स मतलब गरीब किसान से, और यूथ से यानी सिटीज में यूथ से, और गांव भर में गरीब किसानों से जो मिले, ऑफ द कंट्री यानी देश के किसानों से जो मिले। शी अंडरस्टूड, उन्हें समझ में आया। शी अंडरस्टूड द इंडियंस, शी अंडरस्टूड द इंडियंस, यानी कि जब इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि जब वह शहर में युवाओं से मिले, गांव में गरीब किसानों से मिले, तब उन्हें इंडिया समझ में आया, तब उन्हें इंडिया समझ में आया। शी फील्स दैट इंडिया आर रेस्टलेस फॉर देयर फ्रीडम। शी फील्स दैट, उन्होंने महसूस किया, दैट कि इंडिया आर रेस्ट, इंडियंस होगा, हाँ ठीक है, इंडियन आर रेस्टलेस फॉर देयर फ्रीडम, यानी इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस हैं, वह फ्रीडम के लिए रेस्टलेस हैं। रेस्टलेस मतलब बहुत उत्सुक हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और रेस्टलेस मतलब आराम नहीं, एगो नारायण ना आराम हराम है, पुण्यता दिए थे, क्या दिए थे? उनका कहना था कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ है, 1 मिनट का आराम हराम है। तो उस बात को उन्होंने जनता में देखा। यहाँ का जो पब्लिक इतना उत्सुक थे आजादी के लिए कि अपना काम करते थे घर चलाने के लिए, और उसके बाद भी आंदोलन में शामिल होते थे। अगर 2 भाई था तो एक भाई घर चलाने के लिए जाता था, दूसरा भाई आंदोलन में जाता था और अंग्रेजों से लड़ाई करता था, या जो भी आंदोलनकारी क्रांतिकारियों का काम था। तो उन्होंने बताया है कि इंडियन आर रेस्टलेस फॉर देयर फ्रीडम, वह अपने आजादी के लिए पूरा उत्सुक है, संघर्षरत है। दे प्लान टू अचीव देयर फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। दे प्लान, उन्होंने प्लान किया, टू अचीव देयर फ्रीडम, यानी कि आजादी दिलाने का। उन्होंने प्लान क्या किया? आजादी दिलाने का, फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश रूल। स्लेवरी मतलब गुलामी, किसकी गुलामी? ब्रिटिश रूल के गुलामी, यानी ब्रिटिश शासन जो था उसके गुलामी से उन्होंने आजाद दिलाने का प्लानिंग किया, आजादी कराने का, आजाद दिलाने का। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइड, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ओके।